आज ईद का चांद नजर आ गया था। सब लोग बहुत ही खुश थे कि वो अपनी कुर्बानी का जानवर खरीदेंगे, लेकिन यहाँ पे छिदा अपनी ही किसी सोच में गुम था। बकरा है मेरा बकरा, मैं तो पूरे मोहल्ले को जला जला के मार दूंगी और उस बकरे की कलेजी बोटी खा लूंगी। छिदा ये देखकर बहुत हैरान होता है कि फिन्नो ये नींद में क्या बोल रही है। फिनो तो क्या नींद में बोल रही है, उठ जरा। छिदे मेरा बकरा कहाँ चला गया? छिदे बोल, छिदे मेरा बकरा कहाँ चला गया है? कहाँ चला गया छिदे बकरा मेरा? कौन सा बकरा? फिनो तू पागल तो नहीं होगी? मैं तो कोई बकरा नहीं लाया था। छिदे तू एडा बड़ा बकरा लाया था, तूने बाढ़ बांधा था, कहाँ चला गया छिदे बकरा? कहाँ चला गया छिदे? चल छिदे तू मेरे साथ बाहर आ, तुझे मैं बकरा दिखाती हूँ। फिर जब वो बाहर आते हैं, कहाँ चला गया बकरा छिदे? कहाँ चला गया छिदे? तूने बकरा यहीं तो बांधा था छिदे। फिर नो कौन सा बकरा? मैं तो कोई बकरा नहीं लाया था, तूने ख्वाब देखा है। इतना बकरे को अपने ऊपर सवार ना कर, चल ना मेरी जान आराम कर। ना छिदे मेरे साथ ऐसा ना बोल, कुर्बानी में 10 दिन रह गए हैं, बकरा किथे गया? वरना मोहल्ले में मेरी नाक कट जावेगी। और जरा हौसला कर फिनो, हौसला कर। बकरा खरीदना कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है, 70,000 रुपए का मिलता है, 1 रुपया भी कम नहीं होता फिनो। ऐसा न बोलो, हमारे घर कुर्बानी होवेगी तो होवेगी, वरना मैं चित्तर से तेरी फैंटी लगाऊंगी, चाहे तुझे अपने गुर्दे फेफड़े क्यों ना बेचने पड़े, कुर्बानी होवेगी, हमारे घर होवेगी। ओ फिनो ये छितर तो अंदर कर, मैं कुछ करता हूँ बकरे का। फिर छिदा अपनी बेगम की फरमाइश पर बकरा लेने के लिए निकलता है बगैर पैसों के। तो फिर सामने उससे बकरे वाला नजर आता है। मैंने सुना है कि आपके पास बकरा है, फिर कितने का बेच रहे हो बकरा? 80,000 का बकरा है एक, मेरे पास 2 बकरे हैं, अगर सौदा करना है तो 1.5 लाख का दे दूंगा दोनों बकरे, अगर सौदा करना है तो दोनों बकरे 1.5 लाख में दे दूंगा। ओ जरा अकल को हाथ मार, तू बकरा बेच रहा है या पेट्रोल? मुनासिब कीमत लगा रे, दोनों तेरे बकरे खरीद लूंगा। चल तू ही बता कितने के लेगा दोनों बकरे? ना तेरी ना मेरी, इन दोनों बकरों के 5,000 ले ले, इससे अच्छी ऑफर नहीं मिलेगी। 5,000? तू एक काम क्यों नहीं करता, 5,000 दे जा और ईद वाले दिन इन बकरों की ओजड़ी ले जा। भाई आप तो गुस्सा ही कर गए, मैं तो चला जाऊंगा, आप खुआना फिर इन्हें पट्टे, मैं चला जाऊंगा कार अपने, फिर तू मेरे पीछे ना आना। छिदे भाई बकरा ले लो, छिदे भाई बकरा ले लो। ओ जा जा, बड़े देखे तेरे जैसे गाहक, ओ जा जा तोड़ जा। चल तेरे लिए 5,050 रुपए, इससे ऊपर नहीं जाऊंगा। कहाँ है मेरा डंडा, तुझे तो मैं अभी बेचता हूँ। और छिदा यहाँ से भाग जाता है और कुछ आगे जाके उसको अपना दोस्त मीदा नजर आता है। छिदे भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो? यार मैं तो ऐसे बकरा खरीदने निकला था, मेरे स्टैंडर्ड का तो कोई बकरा ही नहीं है, सारे सस्ते सस्ते बकरे हैं, कोई 3-4 लाख का बकरा ही नहीं है। अरे छिदे भाई वो बिल्कुल ठीक जगह पे आए हो, मेरे पास एक 4 लाख का बकरा है, मैंने बड़ी नाजों से पाला है। अरे ये क्या, मैं तो लंबी लंबी फेंक रहा था पर इसने तो मेरे ऊपर 4 लाख का बम फेंक दिया। क्या सोच रहे हो सीधे भाई, चले आए मैं आपको बकरा दिखाता हूँ। फिर मीदा छिदे को बकरा दिखाता है और बकरे को देखकर छिदे के मुंह में पानी आ जाता है। मीदे भाई अगर मैं चाहूं तो वैसे मैं 10 बकरे खरीद सकता हूँ, पर पीड़ मेरे ने कहा है कि तू जो भी बकरा खरीदे उसके थोड़े से पैसे देना, बाकी पैसे कुर्बानी के बाद देना। सीधे भाई आप मुझे कितने पैसे एडवांस दोगे? मीदे भाई मैं तुझे 50,000 एडवांस दूंगा, बाकी पैसे कुर्बानी के बाद दूंगा। जी ठीक है छिदे भाई, आप मुझे 50,000 रुपए एडवांस दे देना, मुझे आप पर इतबार है, बाकी के पैसे कुर्बानी वाले दिन दे देना। ये मेरा मकान है फॉर सेल, 50 लाख का बेचना है मैंने, लेना है तो बताओ। पहले तो छिदा सोच रहा था कि वो 50,000 कहाँ से लाए, लेकिन मकान का सुनकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है।
दे तुम समझो हमारी डील पक्की हुई, तुम्हारा बकरा भी बिक गया, मकान भी, समझो। फिर छिदा गांव के वडेरे के पास जाता है और उसको 50 लाख वाले मकान की कीमत 20 लाख बताता है। क्या 20 लाख रुपए, इतना सस्ता घर? सीधे तुम मुझे वो घर खरीद दो। सेठ साहब जरा हौसले से काम ले, ऐसी माना या बोफड़े किसी किसी को करवाता हूँ। हाँ सीधे, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे ये ऑफर करवाई। तो मुझे अभी के अभी उसके पास ले चलो। सेठ साहब आप इतने सियाने ना बनो कि आपको डायरेक्ट उसके पास ले जाऊं, आप डायरेक्ट उसके साथ सीधे हो जाएं। सीधे तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हारे थ्रू ही डील करूंगा। पर मुझे ये इस दिल को तसल्ली हो जाए कि वो घर बेच भी रहा है कि नहीं। ठीक है चलो मेरे साथ। फिर छिदा सेठ साहब को मीदे के पास ले आता है। तुम इन्हें बताओ कि तुम ये मकान बेच रहे हो कि नहीं। जी जी सेठ साहब, मैं ये मकान बेच रहा हूँ। कितने का बेच रहे हो मिदे? सेठ साहब आप सीधे ना हो इसके साथ, आप आम खाओ गुठलियां ना गिनो। मैंने कहा मैं आपकी डील करवा दूंगा, आपको इतबार नहीं है मुझ पे? हाँ हाँ सीधे, मुझे तुम पे पूरा इतबार है, तुम चलो मेरे साथ। सेठ साहब वापस आके छिदे को टोकन के पैसे दे देते हैं और छिदा वो पैसे मीदे को दे देता है। मीदे में वादे के मुताबिक 50,000 रुपए ले आया हूँ, बाकी के पैसे मैं कटवानी वाले दिन दे दूंगा। पर सीधे भाई मकान का क्या बना? मीदे उस वडेरे के काम देखो, मुझे कहता 20 लाख का मकान दिला दो। मैंने कहा तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, 50 लाख का मकान 20 लाख में दे दूं, जा अपना मुंह धो के आ। बहुत अच्छा किया सीधे भाई, बहुत अच्छा किया। मैं ऐसे लोगों को कभी मकान नहीं बेचूंगा। हाँ मिदे, ऐसी वो मेरा दिमाग खराब कर रहा था। ठीक है सीधे भाई, फिर आप ये बकरा ले जाओ और बाकी के पैसे मुझे ईद वाले दिन दे देना। फिर ईद से एक दिन पहले सेठ साहब मीदे के पास पहुंच जाते हैं और छिदे का सारा भांडा फूट जाता है। क्या 50 लाख का मकान? सीधा तो मुझे कह रहा था कि 20 लाख का मकान है, वो मेरे से 50,000 रुपया टोकन ले गया है। शेर साहब उसे तो मुझे भी लूट लिया है, उसने वही 50,000 मुझे दे दिया है और मेरे से बकरा ले गया है। मीदे, अब इसका एक ही हल है, हम अपना नुकसान आधा आधा कर लेते हैं और उसको सबके सामने जाके जलील करते हैं और तुम अपना बकरा वापस ले आओ। दी नेक्स्ट डे। बकरा तो बहुत बड़ा है भाई, 10,000 रुपए लूंगा इस बकरे के। 10,000 रुपए को नहीं है मेरे पास, गोश्त ले जाना बहुत सारा, कहां कहां बांटते फिरेंगे। सीधे मैं गोश्त नहीं बांटूंगी, मैं छापर के अंदर पा पा के फ्रिज में तुनूंगी। भाई पूरा बकरा लेके जाऊंगा, सिर्फ सीरी और खड़ावड़े छोड़ के जाऊंगा, मजदूर है तो बता। हाँ हाँ ठीक है, तुम बकरे को जिबा करो। रुक जाओ कसाई भाई, ये बकरा हलाल का नहीं हो सकता। सीधे तू बहुत फराडी है, तू हमें पागल बना के ये बकरा ले आया है, हम ये बकरा वापस लेने आए हैं। सीधे बकरा रोक ले वरना मैं तुझे कुक्कड़ बना दूंगी और तेरे अंदर से सोने का अंडा निकाल दूंगी। सेठ साहब ऐसा ना करे, मेरी नाक कट जाएगी और मेरी बीवी मुझे ताने दे दे के बकरा बना देगी। तू अब बकरा बन या खोता, हम ये बकरा लेके जा रहे हैं। फिर वो बकरा लेकर चले जाते हैं और सब लोग इन पर खूब हंसते हैं।